Good afternoon students. Today we will discuss about the cell और बैटरी। तो आप सब जानते हैं जो डीसी सोर्स है कैसा है, डीसी सोर्स है तो उसमें हम सेल या बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ अ सेल और बैटरी, राइट। सेल और बैटरी में क्या फ़र्क होता है? बैटरी इज द कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल, है ना। मतलब बैटरी में कितने सेल होंगे? 2 सेल होंगे, 3 सेल होंगे, राइट। अच्छा ये देखिए, ये आपका सेल का सिंबल है। तो इसमें वाला क्या होता है? इसको नेगेटिव बोलते हैं, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। नेगेटिव वाला क्या होता है? लो पोटेंशियल होता है, और पॉजिटिव वाला क्या होता है? हाई पोटेंशियल होता है। तो ये आपका लो पोटेंशियल है, ये आपका हाई पोटेंशियल है। वैसे आप जानते ही हैं सेल का मेन फंक्शन क्या होता है। सेल का मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना या किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, है ना। हमें तो से मान लीजिए मैंने किसी सेल को कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया, तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है? उस कंडक्टर के अक्रॉस में क्या मेंटेन करना? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। दैट इज द फंक्शन ऑफ सेल। और मान लो एक सेल आपके पास ये वाला है, दूसरा सेल सपोज करो आपके पास क्या है? ये वाला है, तीसरा सेल सपोज करो आपके पास ये वाला है। इनको मैंने ऐसे कंबाइन किया, क्या किया? कंबाइन किया। चलो फ्रिज में लगाते हैं। इनको मैंने ऐसे कंबाइन किया तो इसको बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी है और यहाँ पर सेल है। तो बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल, दैट इज बैटरी, राइट। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? एनर्जी प्रोवाइड करना। अच्छा देखिए, सेल मतलब क्या प्रोवाइड करता है, मतलब सेल का मेन फंक्शन क्या होता है। तो मान लीजिए आप कोई पार्क में गए होंगे, कहाँ गए होंगे? पार्क में गए होंगे। जैसे पार्क में क्या होता है? पार्क में मान लीजिए बीच में फाउंटेन है। क्या है? फाउंटेन है। तो क्या होगा? ये जो फाउंटेन है, ये क्या है? फाउंटेन है। यहाँ से पानी ऊपर क्या होगा? स्प्रिंकल होगा, है ना। फाउंटेन से जो पानी क्या होगा? ऊपर स्प्रिंकल होगा। क्या होगा? ऊपर स्प्रिंकल होगा, राइट। अब ये जो पानी है ये ऊपर से नीचे अपने आप आएगा, है ना भाई। ये जो पानी है वो ऊपर से क्या आएगा? नीचे अपने आप आएगा। क्यों अपने आप आएगा? आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना। अब ये भी कह सकते हैं कि यहाँ इसका क्या ज़्यादा है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या ज़्यादा है? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब पानी ऊपर होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और नीचे क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? कम होगा। और हम जानते हैं इस संसार में जितनी भी चीज़ें होती है, राइट, वो हमेशा क्या करती हैं? मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करती है, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करने की कोशिश करती है। तो एक पानी जो है वो ऊपर से क्या आएगा? नीचे अपने आप आएगा, राइट। पानी जो होगा क्या होगा? ऊपर से क्या होगा? नीचे अपने आप आ गया, राइट। अब पानी नीचे मान लीजिए कलेक्ट होगा। क्या पानी नीचे से अपने आप ऊपर जाएगा? नहीं, पानी जो है वो नीचे से अपने आप ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बताइए? इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज क्योंकि उसका एनर्जी बढ़ेगा। जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा, रिजल्ट ये हम जानते हैं। तो क्या होगा? हमें एक पंप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पंप लगाना पड़ेगा। एक पंप लगाया, ठीक है। ये पंप क्या करेगा? ये पंप क्या करेगा? इस पानी पे काम करेगा। क्या करेगा? पानी पे काम करेगा। मान लेते हैं यहाँ पानी का एनर्जी आपका है 20 जूल, फॉर द यू कैन से जस्ट एग्जाम्पल है। मान लीजिए ऊपर एनर्जी क्या है? 20 जूल है। पानी ऊपर से कहाँ गया? नीचे आ गया तो एनर्जी मान लीजिए कितना होगा? 0 जूल होगा। कितना हो गया? 0 जूल। अब ये जो पंप है, ये पंप क्या करेगा? पंप पानी पे काम करेगा। क्या करेगा? काम करेगा। काम करेगा मतलब उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट। तो पंप ने पानी पे काम किया, और पानी पे काम करके मतलब पानी को एनर्जी प्रोवाइड किया। क्या एनर्जी प्रोवाइड किया? मतलब पानी को एनर्जी प्रोवाइड किया। तो जब पानी को एनर्जी मिलेगा तो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, रिजल्ट। मतलब उसका एनर्जी अगेन कितना हो गया? यहाँ एनर्जी 0 था, यहाँ भी कितना हो गया? 0 हो गया। अब इसने काम किया तो पानी ऊपर चला गया, तो अगेन एनर्जी कितना होगा? 20 जूल होगा। कितना हो गया? 20 जूल, 20 जूल, राइट। कि जो काम यहाँ पंप ने किया, क्या जो काम यहाँ पंप ने किया वही काम कौन करता है? वही काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेल करता है। क्या करता है? सेल करता है। अच्छा, पंप का मेन फंक्शन क्या होता है? पंप का मेन फंक्शन होता है इस पानी को एनर्जी प्रोवाइड करना, रिजल्ट। और सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? सेल का मेन फंक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करना, राइट। और ध्यान रखिएगा, पंप क्या मेंटेन करता है? पंप मेंटेन करता है प्रेशर डिफरेंस। क्या मेंटेन करता है? प्रेशर डिफरेंस। सेल क्या मेंटेन करता है? सेल बेसिकली आपका मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप जानते हैं पानी फ्लो करता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, और आपका चार्ज फ्लो करता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो काम यहाँ पंप करेगा वही काम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करता है? सेल करता है। पानी ऊपर से अपने आप नीचे आएगा क्योंकि एनर्जी कम होगा। यहाँ एनर्जी 20 जूल, यहाँ एनर्जी कितना होगा? 0 जूल हो गया। तो यहाँ एनर्जी कितना होगा? 0 जूल हो गया। तो ये पानी नीचे से
अपने आप ऊपर नहीं जा सकता तो हमने एक पंप लगा दिया, वो पंप क्या करेगा, वो पंप पानी की एनर्जी को बढ़ाएगा, क्या करेगा, पानी की एनर्जी को बढ़ाएगा, उसको एनर्जी देगा, क्या देगा, एनर्जी देगा, और फिर उसको ऊपर की तरफ क्या करेगा, पंप करेगा, है ना। तो जो काम पंप ने आप इस एग्जाम्पल में किया वही काम कौन करता है, सेल करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, राइट। चलिए और समझते हैं और एग्जाम्पल लेके चलो। मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का एक टेबल है, तो मान लेते हैं हमारे पास जो इस टाइप का एक ऐसे क्लोज टेबल है, ऐसा मान लीजिए क्लोज टेबल है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ऐसे एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, एक बंदा क्या यहाँ खड़ा हुआ है, इस बंदे ने एक बॉल को यहाँ पर रखा, तो क्या होगा, ऑफकोर्स बॉल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ से बॉल यहाँ जाएगा, फिर क्या आएगा, नीचे आ गया। मतलब ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल है ये यहाँ से नीचे अपने आप गया, यहाँ से नीचे क्या होगा, अपने आप गया, क्यों गया, यहाँ एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, मतलब क्या ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी हो, यहाँ एनर्जी क्या कम है, तो एक बोर्ड जो है वो ऊपर से नीचे अपने आप चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अपने आप आ गया, ठीक है। बट क्या नीचे से अपने आप ऊपर जाएगा, नहीं, क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज जब ये नीचे से अपने आप ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका एनर्जी में बढ़ाना पड़ेगा, इस पर भी काम करना पड़ेगा, ऐसा। तो अब ये जो बंदा है, इस बंदे ने क्या किया, जो बॉल नीचे आ गया तो उस बॉल को पकड़ा और बॉल को पकड़ के बॉल को यहाँ रख दिया, फिर क्या होगा, फिर ये जो बॉल अपने आप नीचे आएगा ऐसे, फिर बंदे ने क्या किया, बॉल को पकड़ा, फिर बॉल को यहाँ रख दिया, फिर बॉल कहाँ गया, ऊपर से कहाँ नीचे आया, रिजल्ट। तो ये जो बंदा है, ये जो बंदा ये क्या कर रहा है, बॉल पे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है। हर बार जब बॉल नीचे आता है तो बॉल को क्या देता है, वो बॉल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब बॉल नीचे आया, इसे बॉल को मतलब पिक किया और ऊपर उठाया, मतलब इसे मतलब बॉल को एनर्जी प्रोवाइड किया, बॉल पे काम किया। तो इस एग्जाम्पल में ये जो बंदा जो भूमिका निभा रहा है, ये बंदा जो भूमिका निभा रहा है, वही भूमिका कौन निभाता है, सेल निभाता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। रिजल्ट ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए, जैसे पंप का मेन काम क्या होता है, पानी को एनर्जी प्रोवाइड करना, यहाँ भी इस बंदे का मेन काम क्या होता है, इस बॉल को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो सेल का मेन काम क्या होता है, सेल का मेन काम होता है आपका पोटेंशियल सेल का मेन काम होता है मतलब चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करना, राइट। ये क्या मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है आपका प्रेशर डिफरेंस, क्या मेंटेन करता है, प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करता है। तो सेल का मेन काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, राइट। पानी फ्लो करता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, और जो चार्ज फ्लो करता है वो फ्लो करता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखिए दोनों एग्जाम्पल में ये जो पंप है और ये जो बंदे ने जो भूमिका निभाई, वही भूमिका कौन निभाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका इलेक्ट्रिकल सेल वो भूमिका परफॉर्म करता है, राइट। ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है। आइए थोड़ा और एलाबोरेटली समझते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है, ये आपका हाई पोटेंशियल हो गया, आपका लो पोटेंशियल हो गया। हाई पोटेंशियल, जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर पोटेंशियल आपका ज़्यादा होगा तो उसको ऑफकोर्स पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसा मान लेते हैं, राइट। ये ऐसा मान लीजिए कंडक्टर है, ये हमने एक कंडक्टर बना दिया, ये हमने कंडक्टर बना दिया, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉजिट्रॉन मान लिया, क्या मान लिया, पॉजिट्रॉन, क्या मान लिया, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन जो होता है उसमें चार्ज कैसे होता है, प्लस होता है ना। पॉजिट्रॉन पे चार्ज प्लस होगा तो पॉजिट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वो हमेशा मूव करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखो ये वाला एंड बेसिकली बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, मतलब कंडक्टर के वाला एंड क्या बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। अब इसका पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल मान लीजिए जीरो हो मतलब कम है। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस पॉजिट्रॉन का जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, बोलो कम होगा ज़्यादा होगा। भाई एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब चार्ज इंटू में क्या पोटेंशियल। तो चार्ज तो आपका ई हो गया, पोटेंशियल कितना होगा, वी हो गया। तो यहाँ पर इस पॉजिट्रॉन का एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज ये हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर स्टडी किया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है चार्ज इंटू में पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा तो इस पॉजिट्रॉन का एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो ये जो इस पॉजिट्रॉन का एनर्जी क्या है, यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ क्या कम है। तो ये पॉजिट्रॉन अपने आप यहाँ से यहाँ चला जाएगा, है ना। जैसे पानी अपने आप ऊपर से कहा था नीचे आता है, वैसे ही जो पॉजिट्रॉन है वो अपने आप इस पॉइंट, इस एंड से इस एंड पे चला जाएगा। अब राइट, यहाँ इसका एनर्जी कितना,
यहाँ इसका पोटेंशियल जो होगा EV कितना होगा, EV होगा, देखो चार्ज आपका E है, पोटेंशियल आपका V है, तो यहाँ पर इसका एनर्जी कितना EV है, कितना है EV एनर्जी है, और यहाँ एनर्जी कितना 0 है, तो ये यहाँ से यहाँ पर अपने आप जाएगा स्पॉन्टेनियसली, क्या होगा स्पॉन्टेनियसली मूव करेगा, तो ये आपका यहाँ से यहाँ पर आ गया, यहाँ एनर्जी EV, यहाँ एनर्जी कितना होगा 0 हो गया, जब यहाँ पर आएगा तो एनर्जी क्या होगा 0 हो गया, कितना हो गया 0। अभी सेल क्या करेगा, मतलब वो जो पॉजिट्रॉन था वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे अपने आप आ गया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे अपने आप आ गया। क्या वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे अपने आप जा सकता है? नहीं। जैसे पानी अपने आप नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, वैसे ही जो पॉजिट्रॉन है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे अपने आप नहीं जा सकता, है ना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आपने एग्जांपल बॉल का लिया था, जैसे बॉल अपने आप नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, वैसे ही आपका ये जो पॉजिट्रॉन है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आप नहीं जा सकता, समझ। तो ये जो सेल है, ये सेल क्या करेगा, ये सेल पॉजिट्रॉन को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जाएगा, और लेके जाने के लिए क्या करेगा, वर्क करेगा, क्या करेगा, वर्क करेगा। कौन वर्क करेगा? केमिकल फोर्स वर्क करेंगे, है ना। और आप जानते हैं सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड्स होता है, तो इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स के कारण जो फोर्स जनरेट होगा वो फोर्स बेसिकली क्या करेगा, पॉजिट्रॉन को यहाँ से यहाँ लेके जाएगा। क्लियर हो, है ना। तो ध्यान रखिए कौन काम करता है, केमिकल फोर्स काम करता है। कौन काम करता है? केमिकल फोर्स बेसिकली काम करते हैं जो इस पॉजिट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर लेके जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चला गया, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में अपने आप नहीं गया, उसके लिए काम करना पड़ा। क्या करना पड़ा? काम करना पड़ा। काम किसने किया? इस सेल ने काम किया, इजंट मतलब सेल ने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? एनर्जी। से मान लेते हैं कि पॉजिट्रॉन का यहाँ जो एनर्जी है, पॉजिट्रॉन का यहाँ पर जो एनर्जी है मान लीजिए 10 जूल है, कितना है 10 जूल, मतलब EV का वैल्यू मैंने कितना मान लिया 10 जूल मान लिया, और यहाँ एनर्जी कितना 0 जूल है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल 0 है ना। जो पॉजिट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पर अपने आप चला जाएगा, तो जब पॉजिट्रॉन यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, तो ये सेल क्या करेगा, ये सेल उसको 10 जूल एनर्जी देगा। क्या करेगा? 10 जूल एनर्जी देगा, और फिर उसको यहाँ से यहाँ पर लेके जाएगा, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में लेके जाएगा। तो सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? सेल का मेन फंक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज को, क्या? पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जाना। इसके लिए सेल क्या करता है? काम करता है। क्या करता है? काम करता है। वो काम मैंने क्या नाम उसको नाम दिया? W। क्या नाम दिया? W मैंने उसको नाम दिया। ये जो वर्क होता है ना, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, दिस टर्म इज नोन एज EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो टर्म होता है इसको बोलते हैं EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। तो ध्यान रखिएगा वर्क डन बाय द बैटरी और सेल पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड क्या? क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक बार ध्यान रखिएगा, ये कोई फोर्स नहीं होता। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस टाइप का कोई फोर्स नहीं है, बेसिकली क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, इससे काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आप लिख लीजिएगा, EMF क्या होता है? EMF इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी कैसे? EMF इज अ वर्क डन बाय द बैटरी और सेल पर यूनिट चार्ज इज नोन एज EMF। यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम किसका यूनिट होता है? वोल्ट का। तो इसका जो यूनिट हो गया वोल्ट का है। क्या है? वोल्ट है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे यूनिटी वोल्ट है तो ऑफकोर्स ये फोर्स तो होगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा EMF जो होता है वो किसी टाइप का फोर्स नहीं होता, वो बेसिकली क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर आप चला जाएगा, बट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर आप नहीं आएगा। उसके लिए बैटरी सेल को काम करना पड़ेगा। वही बैटरी सेल ने जो काम किया पर यूनिट चार्ज, उसका हम क्या बोलता है? EMF, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? सेल होता है। और आगे हम स्टडी करेंगे, आप प्रैक्टिकल भी करेंगे। जो सेल होता है, सेल में क्या होता है? सेल में आपका केमिकल होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, एक क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है और इलेक्ट्रोड्स होता है, राइट। वो जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन एक फोर्स प्रोड्यूस करता है। वही फोर्स पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जाए, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा।
मान लीजिए कोई सेल खराब हो गया, कोई सेल खराब हो गया, इसका क्या हुआ, कोई सेल खराब हो गया, इसका क्या हुआ कि वो बेसिकली अब एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, है ना, वो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा, है ना। ये बेसिकली क्या होता है, सेल का मेन फंक्शन होता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जब सेल की मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूँ, कोई भी सेल होता है, जैसे आप पढ़ेंगे +2 के अंदर ही, एक होता है लैक्लांची सेल होता है, डैनियल सेल होता है, जो आप जिसके आप प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, इजंट। तो जैसे मान लीजिए आपका एक बीकर है, ये आपका बीकर हो गया, इस बीकर के अंदर केमिकल होता है, क्या होता है, केमिकल होता है, इजंट। इस केमिकल हम 2 रोड डालते हैं, एक होता है कॉपर रोड, एक होता है जिंक रोड। ये क्या होता है, कॉपर रोड होता है, ये क्या होता है, जिंक रोड होता है। तो ये जो केमिकल है, ये केमिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की भूमिका निभाएगा। और ये जो दोनों रोड है, जिंक रोड है और जो आपका दूसरा क्या है आपका कॉपर रोड है, ये इलेक्ट्रोड्स की भूमिका निभाते हैं। तो ये दोनों आपके इलेक्ट्रोड्स है और ये आपका केमिकल जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। शायद जिंक आपका प्लस होता है और आपका कॉपर क्या होता है, माइनस होता है। मतलब जिंक, अगर मैं तो जिंक मान लूँ तो जिंक हाई पोटेंशियल और कॉपर क्या होता है आपका लो पोटेंशियल होता है। अभी बनाएंगे लैब के अंदर, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो कीप इन माइंड दैट कोई भी सेल होता है, उस सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट और ये जो क्या है इलेक्ट्रोड्स है, इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, है ना। ये जो सेल के अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट का जो इलेक्ट्रोड्स होता है, इनका कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा तो इनके तो कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अच्छा, उस रेजिस्टेंस को बोलता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर रिपीट कर रहा हूँ, internal resistance is the resistance offered by the electrolyte and electrodes of the cell, that is called internal resistance, right। इसको मैं इंटरनल क्यों बोला, बिकॉज सेल के अंदर है, ये जो पूरा क्वेश्चन बेसिकली क्या सेल के अंदर है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करेगा, है ना। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पे। भाई इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर क्या है ना। तो टेम्परेचर हो गया, नेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। तो उसको भी डिपेंड करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन द नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, है ना। जो इलेक्ट्रोड्स का नेचर है वो कैसा है। तीसरा डिपेंड किस पर डिपेंड करेगा, ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं इनके जो सेपरेशन कितना है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में क्या सेपरेशन कितना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर फोर्थ किस पर डिपेंड करेगा, ये जो इलेक्ट्रोड्स है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी सेल का वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तीसरा डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। चौथा डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। दीज आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड। अच्छा, इसको इंटरनल क्यों बोलते हैं, आई मीन टू से इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज सेल के अंदर है ना। तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको सोचना है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। व्हेन वी एनहांस द टेम्परेचर ऑफ ए सेल देन व्हाट वुड हैपन विद द इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम सोचेंगे। तो अगर मैं पूरी तरह से सेल को बनाऊँ तो ये आपका सेल का हाई पोटेंशियल है, ये आपका सेल का लो पोटेंशियल होता है, और साथ में यहाँ आपका मैं ऐसे बनाऊँगा, ये होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पूरा एक सेल है, ठीक है, पूरा एक सेल। स्मॉल आर को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। कीप इन माइंड दैट स्मॉल आर इज डिनोटिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, राइट। तो एक पूरा आपका सेल हो गया। चलिए थोड़ा और बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया ईएमएफ के बारे में। क्या बताया था ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन बाय द बैटरी और सेल पर यूनिट चार्ज
when it is taking when it is moving charge from low potential to high potential, उसको क्या बोलता है, EMF बोलते हैं। क्या बोलता है, EMF। देखो दो टर्म आएंगे, एक आता है EMF और एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो मान लीजिए आपका सेल हो गया, सेल का एमएफ कितना आपका ई है, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल मतलब पूरा सेल है, स्मॉल आर जो है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है और कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है। अब देखो होता क्या है, ये आपका क्या है, लो पोटेंशियल है और ये आपका हाई पोटेंशियल है। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल आपका जीरो, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। तो बताइए यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, अगर आपका यहाँ का पोटेंशियल जीरो है तो बताइए यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। हाँ जी बताइए, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका ई कितना गिवन है, ई, और सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा, है ना। पूरा क्लोज सर्किट बन गया तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा आई, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा, आई आर, कितना आएगा, आई आर। तो अगर यहाँ पर आपका पोटेंशियल ई है, यहाँ आई आर होगा, तो यहाँ कितना होगा, ई माइनस आई आर। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ई माइनस आई आर, कितना हो गया, ई माइनस आई आर, राइट। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका सेल हो गया, इसका ई एम एफ ई हो गया, पोटेंशियल जीरो हो गया, यहाँ पोटेंशियल ई हो गया, करंट आई फ्लो करेगा तो इसका क्रॉस पोटेंशियल हो पाएगा आई आर, तो यहाँ का पोटेंशियल आएगा ई माइनस आई आर। अब इसको देखिए, इसका एक एंड कहाँ है, जीरो पोटेंशियल पे है, और इसका दूसरा एंड कहाँ पर है, ई माइनस आई आर पोटेंशियल पे है, राइट। तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ई माइनस आई इंटू आर, माइनस में कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। और इसके क्रॉस पोटेंशियल का उसको हमने वी नाम दिया, क्या नाम दिया, वी नाम दिया। तो वी का वैल्यू कितना होगा, वी का वैल्यू हो गया ई माइनस आई आर, या वी को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वी को हम लिखेंगे करंट इंटू में क्या, रेजिस्टेंस, है ना। वी को हम क्या लिखेंगे, करंट इंटू में क्या रेजिस्टेंस आएगा, तो इसमें करंट का वैल्यू क्या है, कैपिटल आई है, और रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ये जो वी है ना, वी, ये जो है वी है, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लिख देता हूँ, तो वी इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो वी का वैल्यू कितना होता है, ई माइनस आई आर। ये वैल्यू कब होगा, जब सेल आपका डिस्चार्ज होगा, मतलब सेल में से करंट निकलेगा। जब सेल में से करंट निकलेगा तो वी का वैल्यू ई माइनस आई आर होता है, ई को हम बोलते हैं ईएमएफ और वी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका रिलेशन है। एक्चुअली होता क्या है, देखो सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम ई है, कितना ई है। अब क्या होगा, अब सेल के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ का होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो कितना हो गया, आई आर होगा, कितना हो गया, आई आर। तो हमें बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वो ई से क्या होगा, कम होगा, है ना। ऐसे कब होता है, जब सेल से करंट निकलेगा, सेल बेसिकली क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, तो हमें बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी का वैल्यू कितना आएगा आपका, कितना आ गया आपका, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अच्छा बताइए, क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होता है? यहाँ तो देखिए ऐसे ही, यहाँ पर को वी का वैल्यू ई से क्या है, कम है, पर क्या हमेशा ओबे होगा? नहीं, हमेशा ओबे नहीं होता। ये कंडीशन कब होती है, जब सेल आपका डिस्चार्ज होगा। जब सेल आपका डिस्चार्ज होगा तो वी का वैल्यू ई से क्या होगा, कम होगा। बस अब चार्ज होगा तो, जब सेल चार्ज होगा तो क्या होगा, देखिए ऐसे लेके चलते हैं। यहाँ मान लीजिए एक और बैटरी का सेल है, इसका ईएमएफ मैंने ले लिया ई डैश, क्या ले लिया, ई डैश ले लिया, क्या ले लिया, ई डैश। ई डैश का वैल्यू ई से बड़ा है, ऐसा मान लेते हैं जो ई डैश का वैल्यू है वो आपका ई से क्या है, बड़ा है, राइट। अब बताइए अब क्या होगा, इसका ईएमएफ ज़्यादा है, इसका ईएमएफ कम है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा ऐसे ही। तो अब इसमें करंट आएगा, इसमें करंट क्या होगा, आएगा, तो ये क्या होगा, चार्ज होगा, क्या होगा, चार्ज। अब जब चार्ज होगा तो वी का वैल्यू कितना आएगा, ई प्लस आई आर, कितना आएगा, वी का वैल्यू कितना आएगा आपका, ई प्लस आई आर के इक्वल होगा। ध्यान रखिएगा,
अब जो आपका V का वैल्यू होता है वो कितना होता है E प्लस आई आर के इक्वल होगा। जब सेल डिस्चार्ज होगा तो कितना होगा V स्क्वायर D माइनस आई आर, और जब सेल आपका चार्ज होगा तो V का वैल्यू कितना आएगा E प्लस आई आर रहेगा। तो इस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे होगा आप खुद निकालिएगा, है ना। V का वैल्यू E प्लस आई आर कैसे आएगा, जैसे मैंने भी निकाला था V का वैल्यू E माइनस आई आर, वैसा आपको सोल्व कीजिएगा तो V का वैल्यू कितना आएगा E प्लस आई आर आएगा। तो ध्यान रखिएगा जब सेल डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होता है, और जब सेल चार्ज होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से क्या होगा, ज़्यादा। राइट। चलो प्रूव कर देते हैं। आप कह रहे थे प्रूव करता हूँ, देखो कैसे। ये मान लीजिए आपका इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या लिया था, स्मॉल आर लिया था। इस सेल का EMF मैंने क्या लिया था, E लिया था। इसके अंदर से करंट आपका आई आ रहा है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने V ले लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने 0 ले लिया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना E। बस हमें तो क्या निकालना है, मतलब V निकालना है, मतलब V माइनस 0 निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सोल्व कर लो। हाँ, करंट कहाँ से आ गया, राइट साइड में, तो ये क्या आएगा प्लस आएगा, ये क्या आएगा माइनस आएगा, ये क्या आएगा प्लस आएगा, ये क्या आएगा माइनस आएगा। आइए यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल क्या V, बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आएगा माइनस आएगा, कहाँ से कहाँ गए, हाई टू लो, कहाँ गए हाई टू लो, तो कितना आएगा माइनस आई इंटू आर आएगा। राइट, बोलो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा, कहाँ से कहाँ गए हाई टू लो, तो यहाँ पे से कितना आएगा माइनस आएगा, तो ये माइनस आ गया। अल्टीमेटली कहाँ आ गए 0 पे, तो देखो V का वैल्यू कितना होगा, E प्लस आई आर हो गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा जब सेल आपका डिस्चार्ज होगा तो V कितना होता है, E माइनस आई आर होता है, और जब सेल आपका चार्ज होगा तो V इक्वल टू E प्लस आई आर होता है। ये आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF से कम होता है, तो आंसर आएगा नो। सेल जब डिस्चार्ज होता है तो उस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होता है, बट जब सेल आपका चार्ज होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से क्या होगा, ज़्यादा होगा आपके सामने। तो V का वैल्यू कितना होगा, E प्लस आई आर होगा। आइए आप कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेके चलेंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सर्किट थ्योरी के बारे में। पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। मान लेते हैं ये आपका जो सेल है इसका EMF मैंने 50 वोल्ट मान लिया, यहाँ आपका रेजिस्टेंस मान लो, ये आपका 3 हो गया, यहाँ भी मान लो, ये आपका बेसिकली क्या होगा, बोलो कितना मान लो, चलो 20 वोल्ट मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 20 वोल्ट। हमें सर्किट में करंट बताना है, क्या बताना है सर्किट में करंट, बताइए करंट का वैल्यू क्या होगा, हमें क्या बताना है सर्किट में करंट का वैल्यू बताना है। तो करंट का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, अच्छा देखिए ये बैटरी और ये बैटरी एक दूसरे को फेवर करेंगे और अपोज करेंगे। देखो मैं यहाँ करता हूँ, मान लो एक सेल हमारे पास ये वाला है, मान लो दूसरा सेल ये वाला है, मान लेते हैं तीसरा सेल ये वाला है, ऐसा मान लेते हैं। इस सेल का करंट कहाँ जाएगा, राइट साइड में, इस सेल का करंट भी कहाँ, राइट साइड में, इस सेल का करंट भी कहाँ, राइट साइड में, है ना। देखो करंट कहाँ से कहाँ जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो सर करंट राइट में, इसका भी क्या राइट में, इसका भी क्या राइट में, तो तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करेंगी रिजल्ट तो क्या होगा, तीनों का EMF हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। मान लीजिए इसका EMF E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, तो इस कॉम्बिनेशन का नेट EMF आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 कैसा आएगा, वो हम आगे एलाबोरेटली डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा यहाँ बताइए ये दोनों फेवर करके पोस्ट करेंगे, देखो इसका करंट कहाँ जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज, इसका करंट कहाँ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। भाई इसका जो करंट है वो क्या जाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज, इसका करंट क्या जाने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, क्या करेंगे अपोज करेंगे। और जब अपोज करेंगे तो हमें इनका EMF क्या करना पड़ेगा, नेट EMF निकालने के लिए हमें EMF माइनस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो नेट कितना होगा 50 माइनस 20 कितना हो गया 30 वोल्ट हो गया, तो सीधा मैंने इसको हटा दिया, तो 50 माइनस 20 कितना हो गया 30 वोल्ट हो गया। इस आसान का क्वेश्चन होगा, है ना। सर्किट में जो करंट का वैल्यू है कितना हो गया 30/3, तो 10 एम्पियर। सर्किट में जो करंट का वैल्यू आएगा कितना आएगा 10 एम्पियर आएगा, कितना आएगा 10 एम्पियर। ऐसे निकाल लो,
या हम इसमें किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? किरचॉफ्स लॉ। जैसे मान लीजिए ये आपका मैंने कितना लिया था, 50 वोल्ट लिया था। मान लीजिए ये कितना लिया था मैंने, 30 वोल्ट या 20 वोल्ट लिया था। ये तीनों ऐसा सर्किट में आइकन फ्लो करेंगे। क्या करेंगे, ये पूरा क्लोज लूप आपको दिख रहा है, इसमें हम कहीं भी एक पॉइंट चूज करेंगे। मान लो मैंने ये पॉइंट चूज किया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया E। अब मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करूंगा और घूम के इसी पॉइंट पे आऊँगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। थोड़ा आगे स्टडी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है मेरा। तो हमने ए पॉइंट से चला, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, VE कितना हो गया, VE। हाँ जी, ऐसे चलेंगे। देखिए ये क्या लो पोटेंशियल नेगेटिव, ये क्या हाई पोटेंशियल पॉजिटिव। कहाँ से कहाँ गए, लो टू हाई। लो टू हाई क्या होता है, प्लस, तो कितना हो गया, +50 हो गया। हाँ जी, करंट जा रहा है ऐसे, तो ये क्या प्लस, ये क्या माइनस। तो कहाँ से कहाँ गए, हाई टू लो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो कितना आएगा आपका, -3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये क्या, ये प्लस, ये क्या माइनस, वैसे आ रहे हैं। हाई टू लो क्या होगा, माइनस हो गया, तो माइनस कितना होगा, 20 हो गया। अल्टीमेटली कितना आ गए, ए पे आ गए, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा आपका, V हो गया। V ने V को मार दिया, है ना। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 3I का वैल्यू कितना हो गया, 30। तो I का वैल्यू कितना हो गया, 10 एम्पीयर। कितना हो गया, 10 एम्पीयर। ऐसे वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। तो वे क्या करते हैं, यहाँ पर सेल एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सेल एक दूसरे को अपोज करेंगे। क्या करेंगे, अपोज, राइट। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल सर्किट होते हैं काफ़ी अच्छे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं सर्किट थ्योरी। क्या डाल सकते हैं, सर्किट थ्योरी। ठीक हो, चलिए लिखता हूँ। तो इसका नाम है आपका सर्किट थ्योरी। सर्किट, चलिए करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है।